ओके। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया। आई होप कि मेरा आवाज आ रहा है सबको। ठीक है, तो आज हम जो 11th का हमने लेसन फर्स्ट 11th फिजिक्स का लेसन फर्स्ट शुरू किया था ना। ओके। तो इसका लेक्चर 2 मतलब लेक्चर 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने कुछ लाइक बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द फिजिक्स और फिजिक्स क्या है, यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स, उसके बारे में हमने थोड़ा सा रिवाइज किया था, कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम और आगे जाके थोड़ा सा अलग से जो भी यूनिट्स है, जैसे कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है, और यूनिट्स लिखते समय हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, सो अबाउट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, ये सब हाइड करता हूँ। ठीक है। तो ये है 11th महाराष्ट्र फिजिक्स, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 11th महाराष्ट्र फिजिक्स। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लैग कर रहा है पीसी। और इसका हम लेसन 1, ओके, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है वो चैप्टर देख रहे थे, यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या कंप्लीट किया था? वी हैव कंप्लीटेड जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स, कि फिजिक्स क्या होता है। ओके। मतलब शॉर्ट में फिजिक्स देखा था। देन फिजिक्स के बाद हमने क्वांटिटी क्या होती है, राइट। क्वांटिटी मतलब क्या, फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफिकली क्या होती है, यूनिट क्या होता है। देन हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल यूनिट्स, ये सब बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम्म, तो अगर आपने वो वाला क्लास नहीं देखा है तो पहले वो वाला लेक्चर जाके देखो। ठीक है। फिर बाद में ये लेक्चर 2 पर आ सकते हो, मतलब सिक्वेंसली करो। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जो भी कितने लेक्चर होंगे वो आप सिक्वेंसली करो। देन हमने और डिराइव्ड यूनिट्स भी देखा था, एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, एक्चुअली यूनिट मतलब एक काम करता हूँ, यूनिट्स एंड क्वांटिटीज, पहले क्वांटिटी फिर उसके बाद में यूनिट आएगा ना उसका। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि फंडामेंटल quantities and their units, then again derived quantities and their units। तो ऐसे हमने किया था। तो आज हम आगे जाके और सप्लीमेंट मतलब और दो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कुछ कन्वेंशंस पढ़ने वाले लिखने के लिए। ठीक है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ अतुल, एंड आई बी अ फिजिक्स ट्यूटर। ट्यूटर मतलब क्या करते हैं, फिजिक्स का एक सर ही बोल दो। हम्म। तो एंड लाइक वेलकम टू माय चैनल। इतना ज्यादा तो मुझे अभी पता नहीं ये क्या बोलना है, क्या कुछ ये चैनल के लिए बोलना होता है, धीरे 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 आ जाएगा। ओके। तो अभी हम शुरू करते सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सो आज का शुरुआत का पॉइंट है, और ज्यादा देर तक लेक्चर नहीं चलेगा, आधा आधा घंटे के लिए ये मैं लेक्चर बनाऊंगा। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, क्या लिखा मैंने, एंड देयर यूनिट्स, और यू कैन से सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है।
सब लोग अपना अपना नोटबुक एंड पेन भी साथ में रखो, सो दैट आप कुछ लिख सको। ये थोड़ा सा बीच में आ रहा है। ओके। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब क्या होता है? देखो, फंडामेंटल में हमने क्या क्या पढ़ा था? द यूनिट्स विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर टाइप ऑफ यूनिट, और लाइक द क्वांटिटी विच इज नॉट डिपेंडेंट ओवर एनी अदर टाइप ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो कोई दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सो दैट क्वांटिटी इज नोन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसके यूनिट्स जो भी है उसे हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते थे। देन हमने पढ़ा था डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव्ड क्या होती है? कि जो डिपेंडेंट होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। ठीक है। अब सप्लीमेंट्री क्या है? दीज आर अगेन डिफरेंट देन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, कि वो दो अलग से यूनिट्स, अलग से क्वांटिटीज आती है। ओके। एंड रिमेम्बर, ये डायमेंशन लेस भी है। जो मतलब डायमेंशन क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसी लाइक लेसन में पढ़ेंगे। बट अभी याद रखो कि ये डायमेंशन लेस दो क्वांटिटीज होती है, ये अलग से क्वांटिटी आती है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? जैसे कि पहली वाली क्वांटिटी है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। ओके। जिसे थीटा से डिनोट किया जाता है, थीटा। ओके, प्लेन एंगल। अब देखो, पहले प्लेन एंगल होता क्या है हम समझते हैं एक सिंपल डायग्राम से। जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, ये वाला। मुझे कुछ नहीं टाइप करना इसमें। हम्म, ये एक सर्कल है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, एक काम करते हैं इसका। हाँ, यहाँ पर होगा लेट्स से सेंटर। सेंटर ओ। अब इसका ना थोड़ा सा एक आर्क हम कट कर देते हैं, लेट्स से दैट इज व्हाट, आर्क ए बी। नाउ दैट ए बी आर्क इज सबटेंड, लाइक दैट आर्क ए बी सबटेंडेड सम एंगल विद दैट सेंटर। इस ए बी आर्क ने क्या किया है कि यहाँ पर एक एंगल सबटेंड किया है। ओके। इफ यू कनेक्टेड दैट सेंटर विथ दैट आर्क पॉइंट्स, you will get the angle here. You will get angle, and that angle is nothing but a plane angle. यही है आपका प्लेन एंगल। ठीक है, तो अब इसे समझ ले कैसे, इसे एक डिफाइन कैसे, ये तो आपको समझ में आया। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ एनी सर्कल विथ इट सेंटर, दैट इज नोन एज द प्लेन एंगल सिंपली। ओके, ये आपने ज्योमेट्री में 10th में भी पढ़ा होगा। बट यहाँ पर देखो, एक्चुअली ये जो एंगल है हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, मतलब वो जो एंगल ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था और ये एंगल कैसे डिफरेंट है। तो ये एक्चुअली रेशियो होता है, ये जो प्लेन एंगल है ना, ये क्या है? इस एक्चुअली अ रेशियो। ये क्या है? रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क में सिंपली लेंथ ऑफ आर्क कहता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ दैट आर्क, आर्क ऑफ सर्कल, ऐसे भी बोल सकते हो। हम्म, ठीक है। अब इस जो भी ये आर्क है, इसकी लेंथ लेट्स से इतनी लेंथ होगी, राइट? इसे लेट्स से कहेंगे, इसे सेक्टर से हम लाइक जानते हैं। तो दैट इज व्हाट, लेट्स से डी एस, इट इज व्हाट द स्मॉल। अब छोटा सा हमने अगर
आर कंसिडर किया तो वो डीएस से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसके सेक्टर लेंथ डीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स से ये है डीएस, लेंथ ऑफ दैट आर्क, एंड ये है आपका रेडियस, ये है आपका रेडियस, ठीक है, उस सर्कुलर आर्क, ये जो भी सर्कल है उसका जो ये आर्क एक पार्ट है ना, तो उसका रेडियस होगा उस, तो ये रेडियस है। तो ये क्या है, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या है यहाँ पर, ये रेशो है। तो हम थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्चुअली इसे डी थीटा भी कहा जाता है, रुको, इट्स नॉट थीटा, इट्स डी थीटा। ये करेक्ट कर लो, इट्स नॉट थीटा, इट इज डी थीटा। ठीक है, तो ये प्लेन एंगल डी थीटा क्या है, सो डी थीटा इज नथिंग बट रेशियो ऑफ, डी थीटा विल बी रेशियो ऑफ लेंथ दैट ds डिवाइडेड बाय रेडियस r। ओके, तो ये आपका हुआ फॉर्मूला फॉर द प्लेन एंगल। हम्म, तो ये एक टू डायमेंशनल एंगल है, सिंपल, ये एक टू डायमेंशनल एंगल है, जो प्लेन एंगल है ये 2D एंगल है, ठीक है। अब उसका ही 3D एनालॉग होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल आई होप आपको समझ में आया होगा, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये एक रेशियो है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दैट सर्कल, ये जो भी सर्कल है उसका जो आर्क है उसका लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल, डिवाइडेड बाय रेडियस, उस सर्कल का रेडियस, तो इससे जो भी एंगल मिलेगा, ओके, तो वो है आपका प्लेन एंगल। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। अब इसका एसआई यूनिट भी साथ में देखो, एसआई यूनिट, अब इसका एसआई यूनिट क्या है इसका, अब ये एंगल है ना, सो नॉर्मली एंगल का एसआई यूनिट रेडियन होता, डिग्रीज नहीं। इसे आर RAD से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। सो रेडियन इज व्हाट द एसआई यूनिट फॉर द प्लेन एंगल, सो ये बात अच्छे से याद रखो। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और नेक्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं D phi से, सॉरी डी ओमेगा, नॉट फाई, कुछ भी बोल रहे हो, इट्स व्हाट, डी ओमेगा, ओके, नॉट D phi, इट इज डी ओमेगा। अब डी ओमेगा क्या है देखो, हमने प्लेन एंगल देखा था ना, तो प्लेन एंगल का एक 3D एनालॉग है। अब कैसे समझते हैं, एक काम करते हैं, जो सर्कल है, सर्कल का अगर हमने 3D बनाया तो वो क्या बनेगा, स्पीयर बनेगा, सिंपल, ओके। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक स्पीयर बनाते हैं यहाँ पर, मैं रफली बनाता हूँ, बन गया। अब इसे थोड़ा सा और हम शेप दे देते हैं, बन जा, हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर, इससे बढ़ाना पड़ेगा, हाँ। तो यहाँ पर ये आपको स्पीयर दिख रहा है, ओके। अब ना इसका एक सेंटर कंसिडर कर देते हैं, ओ, तो जो प्लेन एंगल था वो सेंटर से बना हुआ एक एंगल था, किसने बनाया हुआ, आर्क ने बनाया हुआ, ओके। सॉलिड एंगल जो भी है वो भी एक सेंटर से बनाया हुआ आर्क है, बट ये
यहाँ पर स्पीयर है ना, या एक 3D फिगर है, तो यहाँ पर कुछ एरिया होगा, तो लेट्स से ये यहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया है। अब इस एरिया ने उस सेंटर से जो एंगल बनाया हुआ है ना, देन दैट इज व्हाट अ सॉलिड एंगल। ओके, तो एक काम करते हैं, इसे हम कनेक्ट करते हैं। हम्म, तो ये सेंटर, इसके पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पर। ओके, फिर एक ये वाली, देन ऐसे हमने 4 पॉइंट्स लिए, तो आपको ये 3D एंगल मिलेगा, देखो। ठीक है, आपको इमेजिन हो रहा है, तो ये यहाँ पर एरिया है। Okay, this is what the area here. Now that area is covering, or like it is making, or what we can say यहाँ पर, it is subtended. Okay, it subtends an angle with that center O. तो यहाँ पर एक आपको 3D एंगल मिलेगा, ये वाला। हम्म, तो ये जो भी एंगल है, दैट इज व्हाट योर सॉलिड एंगल, डी ओमेगा। क्लियर? सॉलिड एंगल। ओके, तो अब ये भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो अगेन, ये भी एक तरीके का रेशो है। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? रेशो ऑफ सॉलिड एंगल क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, अपना टेक्स्ट बुक से इसके अच्छे से डेफिनेशन याद कर सकते हो। रेशो ऑफ एरिया ऑफ अ स्पीयर, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ स्पीयर, यू कैन से एरिया ऑफ पार्ट ऑफ स्पीयर टू द square of radius of that sphere, radius of sphere। ओके, तो चलो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर डी ओमेगा, डी ओमेगा दैट विल बी एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द स्पीयर। चलो इसे हम कहते हैं डी ए, ये एरिया जो भी है, ये स्मॉल एरिया डी ए, डी ए डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अ स्पीयर, स्पीयर का जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर। क्लियर? डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर है। ओके, तो ये हुआ आपका सॉलिड एंगल। चलो नोट डाउन करो अच्छे से। अब इसका एसआई यूनिट है स्टेराडियंस। ओके, इसका एसआई यूनिट क्या है? स्टेराडियंस। ठीक है, और उसका सिंबल क्या है आपका? एस आर। एस आर इज व्हाट द सिंबल है। ठीक है, अब आपको अगर यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ स्पीयर, तो ये एक छोटा सा पार्ट का एरिया है। ठीक है, अब आपको स्पीयर का सॉलिड एंगल किसी ने पूछा है, सॉलिड एंगल ऑफ अ होल स्पीयर, एंगल ऑफ, चलो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही फॉर्मूला D phi। भाई ये फाई क्यों आ रहा है बीच बीच में? डी ओमेगा इट इज। ओके, तो क्या होगा? एरिया ऑफ होल स्पीयर, क्योंकि होल स्पीयर का है ना, तो एरिया ऑफ होल स्पीयर क्या होता है? 4 pi r square, राइट? देन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ दैट स्पीयर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल होगा और आपको मिलेगा 4 पाई।
आपको मिलेगा 4 पाई स्टेरेडियंस, फुल स्टॉप। ठीक है। सो आई होप आपको सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी आया है तो आपको क्या करना है कि एक काम, यहाँ पर कुछ तो नोटिफिकेशन आया है। आपको क्या करना है कि ये सब अच्छे से फिर से देखना है। मतलब एक काम करो, शुरू से एंड तक अच्छे से देखो, ऐसा नहीं कि भगा भगा के देखो। आपने थोड़ा सा प्लेबैक स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, बट शुरू से एंड तक अच्छे से देखो। एंड फिर भी नहीं समझ में आया तो एक काम करो, फिर वहां पर जो भी आपका चैट बॉक्स है और कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप क्वेरीज लिख सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगा क्लियर करने की। ठीक है। ओके, चलो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। बिफोर दैट आपको यहाँ पर देखो स्टेराडियंस एंड देन रेडियन, ये सब यूनिट्स आपने यहाँ पर देखे। तो उसका और डिग्री का क्या रिलेशन है? सो ये पहले हम क्लियर करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है। अब रेडियन को जो भी, अगर मतलब कोई भी रेडियन हमें वहां पर रिप्रेजेंट करना है ना, सो वहां पर हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लेट्स से पाई रेडियन। पाई रेडियन, तो पाई रेडियन को हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम पाई सी। ओके, सो पाई रेडियन होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद रखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन का मीनिंग क्या होगा? 1 रेडियन का मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ओके, तो ये अच्छे से आप याद रखो। और पाई की वैल्यू 3.1415 ये आपको पता है। ठीक है, तो इससे आप कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। सिमिलरली हम डिग्री का रेडियन में भी देखेंगे। ये ना बहुत हैंग कर रहा है। हाँ, डिग्री का रेडियन लेट्स से। हाँ, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री होगा पाई बाय पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180। सो दैट मच रेडियन। ठीक है, पाई बाय 180 रेडियन। तो ये होगा 1 डिग्री। अब और एडिशनली आपको यहाँ पर पता होना चाहिए मिनट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, तो ये तो आपको पता ही है। तो हम पहले बेसिक करते हैं कि हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू, मिनट को ना एक ऐसे वो, ये जो आप जहाँ पर आप ये एपोस्ट्रोफी का देख रहे हो, ओके। सो 1 डैश, इसका मीनिंग है 1 मिनट। मिनट में होता है 60 सेकेंड्स, सेकेंड्स को हम 2 डैश से डिनोट करते हैं वहां पर। ठीक है, ऊपर ऐसे उसके सिर पर आपको 2 लाइंस देखने को मिलेगी। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 व्हाट सेकेंड्स। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 1 डिग्री में कितने मिनट्स आते हैं? तो किसको किसको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट आएंगे? अ, रुको, थोड़ा कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर हो रहा है, 1 मिनट में पॉज करता हूँ। कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है। हम्म, ठीक है। तो क्या देख रहे थे हम? हाँ, तो 1 मिनट इज इक्वल टू, अगर 60 सेकेंड्स है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट्स होंगे? तो वही है रिलेशन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूँ, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स।
ठीक है, तो ये बातें याद रखो। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो उसका आपको ना रेडियन में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो इसके लिए आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं होगी तो भी चलेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, लॉग टेबल से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिलेशन अच्छे से याद रखो। मैं यहाँ पर ब्लॉक करके रखता हूँ पहला वाला ये। देन डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, minute is equal to how many seconds, and degree is equal to how many minutes. ओके, चलो अब हम लास्ट पॉइंट इस क्लास का करते हैं, कन्वेंशंस और सम रूल्स वी कैन से, के बुक में उसे कन्वेंशंस कहा है, कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। कौन सा पेन यूज करेंगे, ब्लू वाला। ठीक है, अब क्या क्या कन्वेंशंस, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करना है हर जगह। जाएंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे, रोड पर चलोगे तो भी रूल्स एंड रेगुलेशन देखोगे, यहाँ वहाँ हम नहीं भटक सकते, वैसे यहाँ पर भी है फिजिक्स में। तो क्या क्या है, द फर्स्ट वन, आपको यूज करना होगा सिंबल्स। जो भी आप ऐसा यूनिट यूज कर रहे हो तो उसका आपको यहाँ वहां पर सिंबल यूज करना है। ओके, सो मैं शॉर्ट में लिखूंगा यूज ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स फॉर यूनिट्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिखना है वहां पर, लेट से मेरा 4 से 10 न्यूटन, तो वहां पर आपको 10 न्यूटन ऐसे लिखना है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 न्यूटन। ओके, तो ये वो एक होल वर्ड भी है और ये उसका सिंबल भी है। अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी है मीटर पर सेकेंड, और अगर मुझे लेट से लिखना है कि थी एक्सलेशन लिखना है, एक्सलेशन लिखना है लाइक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं ये कैसे लिखूंगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसके सिंबल्स में लिखूंगा। और उसके लिखने के लिए अलग अलग तरीके भी है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ओके, और इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 5 मीटर सेकेंड रेज टू -2। ठीक है, और इसे ऐसे भी लिख सकते हो 5, ज्यादातर हम यही यूज करते हैं, ये न्यूटन का जो भी है लिखते हैं, बट ये फिजिबल नहीं है कि हर बार आपको पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें भी एक अलग रूल है कि ये साइंटिस्ट का नाम है, फिर भी आपको ये जब भी यूनिट लिखोगे तो ये आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, तो भैया आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा हरा भरा कर देते हैं अब। नेक्स्ट, आपको वहां पर जो भी लिखना है, मतलब 1 लेटर अगर कोई सिंबल होगा, तो वो आपको कैपिटल में लिखना है। एंड लाइक वर्ड में सिंबल होगा तो, और वर्ड में यूनिट होगा तो वो आपको पूरा स्मॉल में लिखना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखूं, कैपिटल लेटर फॉर सिंगल लेटर्स यूनिट। ओके, और इसके अलावा क्या कर सकते हो, और इफ वी आर राइटिंग होल वर्ड
for unit, then it should be in small. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये यहाँ पर लिखा है, देखो मैं अलग से नहीं बनाऊंगा, ये यहाँ पर मैंने लिखा है 10 न्यूटन, तो यहाँ पर एक वन लेटर, यहाँ पर एक वन लेटर सिंबल मैंने यूज किया, तो वो कैपिटल में। और यहाँ पर अल्दो दैट इज व्हाट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, फिर भी हमने उसे जो भी लिखा है वो स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। नॉर्मली हम इंग्लिश में लिखेंगे तो वो एन कैपिटल आएगा, क्योंकि वो एक नेम है, स्पेसिफिक नेम है, ओके। बट यहाँ पर नहीं, यूनिट लिखते समय हमें वो स्मॉल में ही लिखना है। जूल लिखोगे, लेट से 10 जूल लिखा तो आपको ऐसे लिखना है। और अदरवाइज सिंपली आप 10 कैपिटल J ऐसे लिखो। अगर हम मुझे 150 वैट लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ओके। अदरवाइज 150 W ऐसे लिखो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, धीरे धीरे करेंगे। अब सिंबल लिखते समय वहां पर कोई भी प्लूरल नहीं होता, ओके। सिर्फ यहाँ पर लिखूंगा नो एनी यूज ऑफ प्लूरल फॉर्म ऑफ सिंबल, सिंबल ऑफ यूनिट्स। जैसे कि 1 न्यूटन भी 1 N ही होगा, एंड 100 न्यूटन भी 100 N ही होगा, न्यूटन्स नहीं होगा वो, ठीक है। 100 न्यूटन्स, यहाँ पर देखो यूनिट का हमें प्लूरल नहीं करना है, ठीक है। न्यूटन एस ऐसे नहीं करना है, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, फोर्थ कन्वेंशन, अब क्या, ठीक है। जो भी आपके यूनिट्स अगर वो रेशियो के फॉर्म में है ना, ओके, और उसमें अलग अलग रेशियो है, तो वो सब आपको एक ही रेशियो में लिखना है, ओके। वन सिंगल रेशियो फॉर यूनिट्स। जैसे कि मेरे पास एक्सलेशन है, अब एक्सलेशन ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, लेट्स से डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो यहाँ पर लेट्स से दो रेशियो बने, ये एक रेशियो बना, ये एक रेशियो बना, तो आपको ये इसे कंबाइन करके एक ही रेशियो बनाना है उसका। तो कैसे, मीटर पर सेकंड इंटू ये होगा 1/s, तो फाइनल आपका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये पूरा कंबाइन करके यूनिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी हो, आपको उसे एक ही वन सिंगल रेशियो में लिखना है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। और कोई, लेट्स से वर्क का लिया हमने, वर्क का तो सिंपल ही है। चलो इससे हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। क्या चल रहा है यहाँ पर, कितने फोटोज आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, जब भी आप यूनिट लिखोगे ना, तो पूरा मिक्स्ड करके नहीं लिखना है, मतलब एक ही कोई तो आपको रूल फॉलो करना है। मतलब ऐसा कि अगर आप वन लेटर सिंबल वहां पर यूज करते हो, तो वन लेटर सिंबल ही सबको यूज करना है। अगर वहां पर कुछ कुछ के लिए कैपिटल नहीं है, ठीक है, फॉर अ सिंगल कैपिटल नहीं है, यहाँ पर सेकंड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। कैपिटल लेटर फॉर सिंगल लेटर यूनिट नहीं, जैसे कि मीटर का स्मॉल है, तो वो कौन सा कैपिटल होगा, जिनका सिंबल किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, जिस क्वांटिटी का सिंबल किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है,
उसी के लिए कैपिटल लेटर यूज करना है। ओके, मैं यहां पर लिखूंगा इफ इट्स ऑन द नेम ऑफ पर्सन, याद रखो। अदरवाइज मीटर का तो स्मॉल ही है। ओके, ठीक है। अगर कोई पर्सन के ऊपर वो सिंबल है तो आपको सिंपल वहां पर कैपिटल, अगर वन लेटर सिंगल यूज कर रहे हो तो ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, जूल एक साइंटिस्ट है, इसी वजह से यहाँ पर जे कैपिटल है। वो लाइक जेम्स वेट पता है आपको, तो वो साइंटिस्ट था, पर्सन था उसका, जो भी हम सिंबल यूज कर रहे तो वो कैपिटल होगा। मीटर के लिए नहीं, मीटर का स्मॉल ही है, देखो वन सिंगल है फिर भी हमने स्मॉल में ही लिखा है। तो वो पर्सन का नाम होना चाहिए। तो ये भी एक बार मॉडिफाई कर लो। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से देखो अच्छे से, फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से मत देखो, फिर कमेंट में डालो सर हमें समझ में नहीं आया, क्या पढ़ा रहे हो आप। तो मैं उससे समझ लूंगा कि हाँ हाँ, नहीं तो मैं फिर से वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। बट मुझे लगता है कि चलो ये इतना काफी है। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट देखो। अब फिफ्थ पॉइंट में देखो मैंने क्या कहा कि कंबाइन यूज नहीं करना है आपको। ओके, यहाँ पर लिखूंगा शुड नॉट यूज combined symbols or combined way of writing units। जैसे कि ये क्या क्या शुंड हुआ, शुल्ड। जैसे कि अब मीटर पर सेकंड है तो ऐसा नहीं कि मीटर लिखो और यहाँ पर लिखो सेकंड, गलत है भैया ये। मीटर पर सेकंड ही लिखो। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेट्स से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसे ऐसा नहीं कि ये सही है। अगर आपने इसे लिखा किलोग्राम, फिर यहाँ पर मीटर लिख रहे हो, फिर यहाँ पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपका गलत है। ओके, चलो क्विकली हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। ओके, तो ये तो आपको समझ में आया। अब यहाँ पर और क्या क्या है। अ, जो भी हम यूनिट्स लिखते हैं ना, तो कभी कभी बहुत मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं हम कोई अलग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास है 1000 और 10,000, 10,000 मीटर्स। तो मैं ना इससे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10,000 मीटर्स को मैं कर सकता हूँ 10 किलोमीटर्स। तो मैंने क्या किया, ये के ऐड किया यहाँ पर, सिंपल। ओके, तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स हम लगाते हैं, तो ये प्रीफिक्स हमने, तो यूज ऑफ प्रीफिक्स आपको उस सिंबल लिखते समय, सॉरी यूनिट लिखते समय करना है जब भी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी। नॉर्मली ऐसा ही यूनिट करना है। ओके, तो उसके लिए हम कौन कौन से यूनिट यूज करते हैं, जैसे कि नैनोमीटर। चलो मैं शुरुआत ही कर देता हूँ माइक्रो से। माइक्रोमीटर होता है जिसका सिंबल है म्यू एम। ओके, एक्चुअली माइक्रो का सिंबल म्यू है, मीटर तो वो लेंथ के बारे में होगा, माइक्रो जिसका सिंबल म्यू है। देन फिर नैनो है, नैनो जिसका सिंबल है आपका एन। माइक्रो नैनो हुआ, देन पिको हुआ। देन उसका सिंबल है पी। वैसे फेमटो है, और फर्मी भी बोलते हैं इसे। इसका सिंबल है एफ। और अगर आगे बढ़ेंगे, चलो इसकी वैल्यूज याद रखो। माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁶। नैनो की होती है 10⁻⁻⁹, ये कम कम करते जाती है। पिको की होती है 10⁻⁻12।
और ये होती है फर्मी की 10⁻⁻15। और मिली भी होता है, मिली। ओके, मिली का सिंबल है स्मॉल एम सिर्फ। हम्म तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻3। सेंटी है हमारा, तो इसका सिंबल है सी। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻²। फिर किलो आएगा आपका, किलो डी का ये सब है, उसके भी है। ये आप याद रखो, 3 के टाइम्स उसकी पावर कम हो रही है, बढ़ रही है। तो किलो का के सिंबल है, तो इसका है 10³ देन मेगा है, उसका है 10⁻⁶। देन टेरा। ओके, गीगा है। तो ये सब आपको याद रखना है, तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों भी आपको ना कंबाइन नहीं यूज करना है। जैसे कि अगर मुझे नैनो लिखना है, नैनो की वैल्यू क्या है, लेट्स से 10⁻⁹ ठीक है। तो ये होगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3 भी हो सकता है। तो इसे हम ऐसे भी क्या लिख सकते हैं क्या, 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो, मिली। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, आपको उसका है ऑलरेडी, उसके लिए एक वर्ड है, एन है, नैनो है। तो आपको नैनो यूज करना है यहाँ पर। ओके, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो ये सब बेसिक पॉइंट्स है। और एक हम्म, अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मीटर का हम कंसिडर करते हैं, मीटर आपका लेंथ का स्टैंडर्ड या SI यूनिट है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, लेट्स से मेरे पास है, हाँ यही है 10,000 मीटर्स। और लेट्स से 1 लाख है, 1 लाख, 1 लाख मीटर। तो ये बाकी यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 1 लाख मीटर को हम लिखेंगे, ये 3 zeros मतलब 10³ सो 100 किलोमीटर्स हुआ। ओके, देन इसे अगर हमें सेंटीमीटर में लिखना है, तो सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻²। ओके, और सी, अब मीटर को सेंटीमीटर में करना है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, सो 10 की पावर जो है ना और बढ़ेगी। तो मैं इससे एक काम करता हूँ, यह है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10⁻⁵ है। तो इसका होगा, ये कितना है, 10² से डिवाइड करेंगे, 10² इंटू 10³ मीटर ना। तो इस देखो, क्यूब को मैंने के, क्यूब क्या है यहाँ पर देखो, के है ना। तो सिंपली मैंने लिखा फिर 10² किलोमीटर ऐसे। ठीक है, अब इसे मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, लेट से कम करते जाना है। तो मेरे पास क्या है, 10⁻⁵ है। तो अब मीटर का सेंटीमीटर है ना, तो इसमें ऐड करना है आपको, ये क्या करना है, 10⁻⁻² ऐड करना है, तो ये होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ओके, अब इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मिली की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻3। तो वो ऐड करनी है, ये माइनस है ना, तो वो डिवाइड में होगी, ऊपर जाके क्या होगा, वो प्लस होगा। ठीक है, माइनस का मतलब क्या, इनवर्स है, माइनस का मतलब वो है यहाँ पर इनवर्स। ओके, ऐसे है, तो वो ऊपर जाके माइनस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया होगा तो एक बार वहां पर लिखो, मैं फिर से एक बार इसके ऊपर कुछ बनाता हूँ। फिर आप, बस आपको ये यूज करना है, ये याद रखो। फिर नेक्स्ट पॉइंट एक है आपका कि जब भी अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंबल होगा, जैसे कि वर्क का है, लेट्स से वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपका होता है न्यूटन। ओके, डिस्प्लेसमेंट आपका होगा मीटर। ठीक, तो आपको इसके बीच में एक तो स्पेस रखना है। ओके, और हाइफन भी रख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन डैश मीटर, और आप हाइफन भी यूज कर सकते हो।
ओके, बट आपको ये ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान देना होगा, क्योंकि देखो लेट्स से मेरे पास है, ये है mm, मिलीमीटर है, ओके, ठीक है, mm। तो इसका मतलब मीटर मीटर तो नहीं है एक्चुअली। चलो एक दूसरा हम कोई एग्जांपल लेते हैं, इसमें बुक में दिया है एक्चुअली, वो क्या दिया है, हाँ, अगर एम एस हमने लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मिली सेकेंड, इसका मतलब होगा मिली सेकेंड, ओके। बट आपका जो भी क्वांटिटी है ना, उसमें ये एम एक्चुअली मिली से नहीं है, ये है मीटर। तो आपको ये कैसे लिखना होगा, यू हैव टू राइट इट एज मीटर एंड ये सेकेंड, क्लियर, मीटर एंड सेकेंड। तो इसके बीच में सेक स्पेस होगा, हाइफन होगा, तो इसका मीनिंग होगा मीटर सेकेंड। बट आप अगर विदाउट स्पेस लिखोगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है? तो आई होप ये आपको सब समझ में आया है। हम्म, चलो चलो, तो हम क्या करते हैं, बस इतना काफी है आज के लिए। तो सब क्लासेस अच्छे से देखो, सब लेक्चर्स अच्छे से देखो, अगर कोई डाउट है ना, मतलब डाउट मत रखो, क्लियर करो, डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि गाली गलौज कर दो, थोड़ा सा वो भी एक एटिकेट्स ध्यान में रखो, ओके। चलो, सो विल वाइंड अप दिस सेशन और क्लास। बाय बाय ऑल, कीप लर्निंग।